नमस्कार दोस्तों, रियल स्टोरी इंडिया में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं एक ऐसा युवा भी था जिसने हंसते हंसते मौत को गले लगाया और अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। सिर्फ 23 साल की उम्र और सोच इतनी बड़ी कि आज भी उसका नाम सुनते ही खून में जोश दौड़ जाता है। ये कहानी है भगत सिंह की। लेकिन ये सिर्फ एक क्रांतिकारी की कहानी नहीं, ये उस जुनून की कहानी है जो अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। साल 1928, जब पूरे देश में गुस्सा था, लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया और कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये सिर्फ एक नेता की मौत नहीं थी, ये पूरे देश के दिल पर हमला था। भगत सिंह ने ये सब देखा और उन्होंने ठान लिया, अब चुप नहीं बैठेंगे। 17 दिसंबर 1928 को उन्होंने अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर ब्रिटिश अधिकारी सॉन्डर्स को गोली मार दी। लेकिन ध्यान दीजिए, ये बदले की भावना से ज्यादा एक संदेश था कि अब भारत जाग चुका है। लेकिन भगत सिंह यहीं नहीं रुके। 1929 में उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। लेकिन वो बम किसी को मारने के लिए नहीं था, वो बम था एक आवाज उठाने के लिए। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, बल्कि खुद खड़े रहे और गिरफ्तारी दी। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि उनकी आवाज हर भारतीय तक पहुंचे। जेल में भी उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ। उन्होंने 116 दिनों तक भूख हड़ताल की ताकि भारतीय कैदियों को भी वही सम्मान मिले जो अंग्रेज कैदियों को मिलता था। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। और फिर वो दिन आया, 23 मार्च 1931, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। कहते हैं जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक मुस्कान थी। उन्होंने कहा, इनकलाब जिंदाबाद, और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। उनकी मौत एक अंत नहीं थी, वो एक शुरुआत थी, एक ऐसी आग की शुरुआत जिसने पूरे देश को जगा दिया। आज भी जब हम आजादी की बात करते हैं तो भगत सिंह का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं होती, ये वो हिम्मत होती है जो अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दे। अगर आपको ऐसी सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी भारत की असली कहानियां।